बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हम बात करेंगे तीन चार अहम मौज़ूआत पे, अहम केसेस पे। अदालती हफ्ता शुरू होने जा रहा है और अदालती महाज जो है वो गर्म होगा। वो कैसे गर्म होगा वो आपके सामने रखेंगे। और ख़ास तौर पर पिछले तीन चार दिनों में दो दफ़ा हमने बात की मखसूस नशिस्तों के केस से मुतल्लिक, और अब एक उसमें एक अपडेट भी आई है। वो अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। हम बार बार कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो वकार है, जो साख है, वो दाव पे लगी हुई है। 12 जुलाई से लेकर आज 4 मई तक उस केस का फैसले पर अमल दरामद न होना दाव पर लगना है। उस वकार को, उस साख को जो वो अदलिया का कोई कुछ ना कुछ जो है वो बची खुची रह गई है। इस पे हमने बात करनी है। और आइंदा 3 दिन कैसे जो है वो अदालती महाज गर्म है वो आपके सामने रखेंगे कि क्या क्या होने जा रहा है और क्या क्या हो सकता है। और खास तौर पर इससे पीटीआई के वर्कर्स और पीटीआई की जमात के हवाले से बड़े अहम मामला जुड़े हुए हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं सबसे पहले कि 5 मई मतलब कल क्या होने जा रहा है। कल मिलिट्री कोर्ट्स का केस, उसकी समाअत जो है वो होने जा रही है। और उस समाअत के दौरान आपको पता है कि ये आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये समाअत कर रहा है। उसमें अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि वो 45 मिनट्स में अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। इसके अलावा जो पिटिशनर्स थे, जिसमें जब वो पीटीआई के लोग थे, वर्कर्स के वकला थे, हामिद खान थे, सिविल सोसाइटी के वकला थे, उसके अलावा जो ख्वाजा हारिस हैं जो वजारत दिफा के वकील थे और हैं, उनके दलाइल भी मुकम्मल हो चुके हैं, उनका जवाबुल जवाब भी मुकम्मल हो चुका है। और अब अटॉर्नी जनरल ने इसमें कल हतमी दलाइल देने हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो इससे एग्जैक्टली 24 घंटे के बाद तक ये इम्कान है कि अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन कुछ पता नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ने वो इससे कबल भी 2-2.5 हफ्ते पहले ये कहा था कि वो तो थोड़ा सा टाइम लेंगे, फिर 3 दिन, फिर 5 दिन, फिर 10 दिन जो है टाइम उन्होंने ले लिया। लेकिन जो बात उन्होंने आखिरी समाअत पर कही थी वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और उसमें 2-3 जो पॉइंट्स हैं मेजर, वो उन्होंने उस पर वजाहत देनी है। और खास तौर पर जब ये मिलिट्री कोर्ट्स का केस 9 मई 2023 उसमें जब मुल्जमान को गिरफ्तार करके मिलिट्री की हिरासत में दिया गया, उनके खिलाफ केसेस शुरू हो गए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। उस वक्त उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस से उन्होंने जो है उस पर बेंच बनाया, समातें शुरू हो गई। और उसके बाद ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल को गैर आईनी, गैर कानूनी करार दिया था और कलअदम करार दिया था, जिसके खिलाफ वजारत दिफा ने अपील की थी। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प पहलू, जिसकी जब वजाहत आगे चलकर भी उस पर हम बात करेंगे, वो दिलचस्प पहलू ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले पर बिल्कुल भी अमल नहीं हुआ था और वजारत दिफा और हुकूमत की जानिब से उस पर अपील फाइल की गई थी। और उस अपील पर जो है वो पहली समाअत पर ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो उस बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने उसको मुअत्तल कर दिया था। और तब से लेकर अब तक वो मुअत्तल है। दरमियान में बल्कि मजीद रिलीफ ये दिया गया कि आप अपने ट्रायल्स मुकम्मल कर लें। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिन जो ट्रायल्स के फैसले जो है वो आप कर दें। उसके बाद 40 लोग रिहा हुए और बाकी तकरीबन 65 इस वक्त भी पीटीआई के वर्कर्स मिलिट्री की कस्टडी से वो जा चुके हैं। इस वक्त जो सिविलियन जेलें हैं, अडियाला जेल है, कोट लखपत जेल है और दीगर जेलों में मौजूद हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला था, उस फैसले के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील, जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर का एक मैकेनिज्म है, जो उसका नेक्स्ट जो है वो आपका जो अपीलेट फोरम है, जो अपील आप जहां पे कर सकते हैं, तो उस पर वो केसेस अभी भी जेरे इल्तिवा हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल ने एक तो यकीन दहानियां करवाई थी, फिर ट्रायल होगा, मुकम्मल दिफा का हक दिया जाएगा मुल्जमान को। ये वो यकीन दहानियां थी जो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल ने करवाई थी। अटॉर्नी जनरल अब उस हवाले से मजीद तफसीलात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और अपना डिफेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने इस लिहाज से रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहले फैसला हुआ कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया था, वो दुरुस्त नहीं है। इसके हक में वो फैसला देंगे, जो है वो अपने आर्गुमेंट्स देंगे, दलाइल देंगे, क्योंकि हुकूमत वक़्त ने, वजारत दिफा ने, मुख्तलिफ सूबों ने उसमें अपीलें जो है फाइल की थी, उन अपीलों पर दलाइल चल रहे हैं। अब ये अगर अटॉर्नी जनरल जो है वो कल अपने दलाइल मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जल्दी कोई मुख्तसर फैसला आ जाए, सेम डे आ जाए, डे आफ्टर टुमारो आ जाए, कोई मतलब अगले 2-4 दिनों में फैसला आ जाए, या फिर ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि लंबा जो है वो फैसला चला जाए और फैसले उसका जो है वो कुछ दिनों तक फैसला आए। लेकिन अब देखना यह है कि अटॉर्नी जनरल क्या इसको कंक्लूड करेंगे। ये वो मामला है जो बहुत हसास नोयत का भी है, सेंसिटिविटी भी इन्वॉल्व है, और 1, 2, 4, 6, 10 लोग नहीं हैं, बल्कि इस वक्त 65 लोग इससे जुड़े हुए हैं। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अपील है उसको इस हद तक मंजूर करती है कि वो सिविलियंस के ट्रायल, वो उसमें कंडीशंस होंगी, या हुकूमत की अपील को डिसमिस कर दिया जाता है और सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम ही रखा जाता है, जिसके इम्कानात बहरहाल मौजूद है, तो फिर ये लोग जो 65 मौजूद हैं इनकी जमानत भी ग्रांट कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट, और ये भी कह सकती है कि इनके ट्रायल्स मिलिट्री कोर्ट्स की बजाय एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में होंगे। लेकिन इस दौरान इनका ये 2 साल सजा जो है वो ऑलरेडी कैद काट चुके होंगे, और उनके ट्रायल जो है वो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है तो एटीसी कोर्ट्स में होंगे, और इनकी रिहाई भी हो सकती है जमानत पर। यह बड़ा अहम केस है, अहम दिन है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच किस तरफ जाएगा और अटॉर्नी जनरल इस पे क्या दलाइल देते हैं। कल हफ्ते का पहला दिन, मंडे के दिन मिलिट्री कोर्ट्स की समाअत जो है वो होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं, मखसूस नशिस्तों का केस। मखसूस नशिस्तों के केस में एक अहम अपडेट आई है। मैं आपको बारहा इस चीज की जो है वो ये हम उजागर करते रहे, उठाते रहे ये मामला कि सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच बना दिया, रिव्यू पिटीशंस लगा दी, लेकिन कहां है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशंस जो सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की जानिब से या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से दायर की गई थी कि हुकूमत वक़्त के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने अमल नहीं किया। ये हम बारहा आवाज उठाते रहे हैं, और अब खबर ये आई है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, कमल शोजब, इनकी जो तौहीन अदालत की दरखास्तें हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने 6 मई को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। मतलब ये कि रिव्यू के साथ साथ अब कंटेम्प्ट और अमल दरामद की जो दरखास्तें हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के हवाले से गुज़श्ता वीडियो में मैंने बड़ी वजाहत की थी। 13 जजेस हैं, जिन जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया है वो इसमें मौजूद नहीं है, और ये अगर मखसूस नशिस्तें आधी भी हुकूमत को मिल जाती हैं तो उनकी 2/3 मेजॉरिटी पूरी हो जाएगी। उनको JUIF, उनको जो है वो दीगर छोटी पार्टियों की जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर हुकूमत वक़्त 26वीं के बाद 27वीं तरमीम भी कर सकती है। फिर हुकूमत के वक़्त अपने अपोनेंट्स को नुकसान देने वाली जो आईनी तरामीम है वो भी कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली का पेशखैमा हो सकता है ये केस, ये मखसूस नशिस्तों का केस। लेकिन देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या ये पूछेगी कि 12 जुलाई को जो फैसला हुआ था उस फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, और अमल दरामद न करके हुकूमत जो है वो क्यों रिव्यू चाह रही है। ये वो सवालात हैं जिन सवालात के जवाबात आने चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन सवालात को ना पूछा, इन जवाबात ना आए, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले बेअसर होने के इम्कानात हैं। पहले भी 90 रोज इलेक्शन का केस जो उसका फैसला आया था उस फैसले पर अमल नहीं हुआ था। फिर हमने देखा ये मखसूस नशिस्तों के केस फैसले पर अमल नहीं हुआ। फिर हमने देखा मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले पर अमल नहीं हुआ, और उस अपील में आ गए और अपील में वो फैसला भी मुअत्तल कर दिया गया। ये पूछना भी गवारा नहीं किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था, ओ भाई
उस पर अमल भी किया है या नहीं किया। तो ये जो फैसलों पर अमल ना होना, ये जो आम लोग हैं, मैं हूं, आप हैं, ये तासुर होता है, ये एक जो है वो एतमाद होता है कि अगर इंतजामिया, एग्जेक्टिव, हुकूमत में से कोई आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो आपके पास एक रेमेडी, एक फोरम मौजूद है, अदलिया मौजूद है, जुडिशरी मौजूद है, इंसाफ का निजाम मौजूद है। अगर एग्जेक्टिव जो है वो इंतजामिया, हुकूमत इन हाई कोर्ट्स के या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करेगा तो वो जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है अदलिया पर वो खत्म हो जाएगा। पहले ही 26वीं आईनी तरमीम के बाद उसमें काफी जोल है, उसमें कमी आई है, लेकिन इसमें मजीद जो है वो कमी आ जाएगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, आईनी बेंचेस को, आईनी बेंच के जजेस को, आईनी बेंच के सरबराह को ये चाहिए कि ये यकीनी बनाएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल हो। पहला सवाल, 12 जुलाई के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? जब ये जो है वो नजरसानी की दरखास्त लगे तो पहला सवाल बेंच की जानिब से ये होना चाहिए। देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच इस हवाले से क्या करता है। आगे बढ़ते हैं। 8 तारीख का दिन भी इस हवाले से बड़ा ही अहमियत का हामिल है, लेकिन उससे पहले 7 जजेस ट्रांसफर केस, ये ट्रांसफर के हवाले से आपको वजाहत के साथ मैं बता चुका हूं कि 5 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने 3 जजेस की मुख्तलिफ हाई कोर्ट से ट्रांसफर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा है। इस जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कर रखा है इस मामले को, ये मामला भी बड़े अहम मोड़ पे है। इस पे जो मुनीर मलिक है वो अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उनकी सरबराही में आईनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। और आईनी बेंच के सामने मुनीर मलिक जो है उनकी जानिब से कहा गया था कि वो इस केस को कंक्लूड कर लेंगे। तजादात बताए थे उन्होंने। हुकूमत ने जिस तरह इस केस इसकी समरीज को चलाया और जिस तरह ट्रांसफर जजेस को लाया, जिस तरह इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अदलिया की आजादी पर सवालात उठ रहे हैं, ये सब जो है वो हुकूमत की जानिब से जो कुछ किया गया, जो तजादात है, हुकूमत का जो मर्जी है, जो मंशा है, उसको जो है उन्होंने उजागर करने की और जो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच है उसके सामने रखा। उन्होंने कहा कि 2 जजेस की ट्रांसफर 4 दिनों में हुई, एक जज की ट्रांसफर का प्रोसेस 2 दिनों में मुकम्मल हुआ। और मैंने आपको बताया था कि 1 फरवरी को कितने काम हुए थे कि 1 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को सेक्रेटरी जो वजारत कानून है उनकी एक समरी आती है, ये जो है वो उसको उस पर अपनी देते हैं, कंसल्टेशन देते हैं। उसके बाद वो मामला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, बल्कि पहले वजारत कानून के पास, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस पर कंसल्टेशन देते हैं, वापस आता है, फिर वजारत कानून समरी बनाती है वज़ीर आज़म के पास, वज़ीर आज़म सिफारिश करते हैं सदर को, सदर या उसकी मंजूरी देते हैं, उस पर गजट नोटिफिकेशन होता है और उसके बाद फिर जो है एक नोटिफिकेशन जो है वो फाइनली होता है वजारत कानून का। और ये सारे काम एक दिन में हुए थे और वो दिन था 1 फरवरी का, और वो दिन था हफ्ते के दिन था, और वो दिन था कि जिस दिन इस्लामाबाद में छुट्टी होती है। तो ये इस लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल, बहुत ही अहम मामला है कि जो है वो ट्रांसफर जजेस को जिस तरह लाया गया, इसके पीछे इंटेंट क्या है, इसके पीछे कहीं वो जो आपने जो है वो उसको देखना था कि ट्रांसफर जजेस को लाकर आप पनिश तो नहीं कर रहे। जो 5 जज हैं वो कह रहे हैं पनिश किया जा रहा है उन जजेस को जिन्होंने माजी में, मतलब 25 मार्च 2024 को जिन्होंने मुदाखलत पर पहली दफा खत लिखा था और उस खत में 6 जजेस ने अपने वाकयात लिखे थे। तो उन वाकयात की वजह से, उस खत की वजह से उन जजेस को पनिश किया जा रहा है। वो जो जवाब है, जवाबुल जवाब, जो रिजॉइंडर जो है वो जमा करवाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने, उसमें ये सारी वजाहत मौजूद है, सारी सूरत हाल, सिचुएशन जो है वो मौजूद है और इसको जो है वो बताया गया है। और सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर किस सूरत में हो सकती है, और अगर ट्रांसफर होगा तो सीनियरिटी क्या होगी, और सीनियरिटी में 194 के तहत हलफ लेना जरूरी है, और वो हलफ लेगा तो उसकी सीनियरिटी यहां पहले से मौजूद जजेस के एंड वाले जो जज हैं उससे नीचे से ट्रांसफर जो है वो सीनियरिटी शुरू होगी, ना कि टॉप से। अगर आप टॉप की सीनियरिटी मान लेते हैं तो फिर आप मुस्तकबिल में देखेंगे
کہ اس لاہور ہائی کورٹ کے جج کو بلوچستان اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جج کو سندھ اور سندھ ہائی کورٹ کے جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو وہ چیف جسٹس بنانے یا اس قسم کی مینوپولیشن اس قسم کی سچویشن کریٹ کرنے اس قسم کی من پسند تعیناتیاں جو ہے وہ کرنے کا ایک راستہ جو ہے وہ کھل جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ اس معاملے کو کس نہج پہ لے کر جاتا ہے، اور کیا وہ 5 جج جو انصاف کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا۔ آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، مزید تفصیلات آئندہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمیں اس ویڈیو پہ فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔